हेलो गाइस, वेलकम टू फिनवेस्टेज। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे लेवरेज ट्रेडिंग की। सो गाइस, लेवरेज ट्रेडिंग क्या चीज़ है पहले तो जानिए। अगर आपको थोड़ा मार्केट में टाइम हो गया है तो आज के ज़माने में लेवरेज कम मिलता है। लेवरेज मतलब एक आप कह सकते हैं उधार मिलना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेवरेज की सच्चाई क्या है। लेवरेज ईवल है क्या? लेवरेज नुकसान देता है हमेशा? लेवरेज प्रॉफिटेबल भी होता है क्या? लेवरेज हमें यूज़ करना चाहिए फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग में या नहीं करना चाहिए, या फिर हमें लेवरेज की आदत नहीं डालनी चाहिए, लेवरेज से दूर रहना चाहिए? ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, लेवरेज है, लेवरेज को बोलते हैं हम, एक तरह से उधार बोल सकते हैं। आप उधार देता है आपको कौन? आपका ब्रोकर। ब्रोकर देखिए अलग अलग ब्रोकर्स हैं। जीरोधा है, धन है, गुरु है, फायर्स है, एंजल वन है, अनगिनत ब्रोकर्स हैं आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे। और नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं जो कि जीरो ब्रोकरेज दे रहे हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं मार्केट के अंदर और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने के लिए पेश कर रहे हैं आपके सामने। अब इसके अंदर देखिए, मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं इसको एज अ बिजनेस लेते हैं। अगर आप मार्केट को एज अ बिजनेस लेते हैं तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर अगर आप इसको सट्टे की तरह, कसिनो, फिर तो कसिनो में चल जाओ, कसिनो खेल लो, तो इसको सट्टा मत लो। अगर आप इसको सट्टा लेके चलोगे, कसिनो की तरह लेके चलोगे, तो फिर कसिनो वाला ही काम होगा। कसिनो में जीतता और एट लास्ट कसिनो ही है। कसिनो जीतता है, कसिनो की कमाई होती है। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे कसिनो की तरह खेलोगे, जुओ की रूप में खेलोगे इसको, तो आप नहीं जीतोगे, ब्रोकर जीतेगा और गवर्नमेंट जीतेगी, क्योंकि उनके पास टैक्स जाएगा, ब्रोकर के पास ब्रोकरेज जाएगी और डूबोगे आप। लेवरेज देता है ब्रोकर इंट्राडे में, इक्विटी इंट्राडे में। इक्विटी इंट्राडे में कैसे लेवरेज मिलेगा? अब आप देखिए, आप किसी चीज को, किसी शेयर को लेके ना बेयरिश है। बेयरिश मतलब आप मंदी में है उसको लेके कि अब ये शेयर गिरने वाला है, तो आप उस शेयर को बेचेंगे, पहले सेल करेंगे। इंट्राडे की बात बता रहा हूँ। इंट्राडे मतलब आपको उसी दिन पोजीशन बना के उसी दिन स्क्वायर ऑफ करनी है। एमआईएस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप उसको बाइंग करते हैं, अगर आप उसको बाइंग पे लगाते हैं, जैसे हमने, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं काइट ओपन कर रहा हूँ। आप इधर वेब पे देख सकते हैं। काइट पे मैं HDFC बैंक के सिर्फ एग्जांपल के दे रहा हूँ मैं, तो आप इसको बस एग्जांपल के तौर पे लीजिए, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, तो बाय पे क्लिक करके देखिए, आप यहाँ पर रेगुलर लॉन्ग टर्म ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन क्वांटिटी आ रही है हमें 1661 की एक क्वांटिटी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि एक स्टॉक का प्राइस इतना है और 100 स्टॉक हो गए 1,66,000 के, 1,66,000 के। अब आप इधर देखेंगे कि 1,66,000 मान लिया आपके पास है भी, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कि मैं आज ही स्टॉक को लेके और आज ही निकाल दूं, तो आपका 1,66,000 रुपीज आपका लगेगा, पर आप इसमें इतना पैसा लगाना चाहते नहीं है। अब आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें MIS ऑर्डर ट्राई करेंगे। अब मैं इस पर आपको 100 क्वांटिटी ही MIS पे करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे MIS पे क्लिक किया और MIS पे आप देख सकते हैं 1,66,000 का 5वां हिस्सा, मतलब 5 गुना कम मेरा पैसा लग रहा है। मैं 33,000 में 100 क्वांटिटी उठा सकता हूँ। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको उसी दिन स्टॉक लेके उसी दिन निकालना पड़ेगा। तो मैं कम पैसे पे, लोग फिर यहाँ पे लेवरेज लेते हैं और यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्टॉक गिरने वाला है, तो आप सेल पे क्लिक कर सकते हैं। ऊपर से सेल 100 क्वांटिटी सेल करने के भी 33,000 रुपए ही लग रहे हैं। तो देखिए, 33,000 में बाय सेल दोनों स्टॉक को इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे मतलब उसी दिन आपको पोजीशन बना के उसी दिन निकालनी पड़ेगी। ये मैंने आपको एग्जांपल से दिखा दिया कि ये होती है लेवरेज ट्रेडिंग। ये होता है मतलब आपको आपका ब्रोकर उधार दे रहा होता है 5 गुना। तो आपने इधर देखा कि हम कैसे बाइंग कर सकते हैं। कम पैसों से 5 गुना हम क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास 1 रुपया है तो 5 रुपए का माल उठा सकते हैं मार्केट से। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आपके पास पैसा पड़ा है पर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं पूरा, अगर आपके पास 1,66,000 थे, ये सिर्फ हम एग्जांपल के लिए अमाउंट ले रहे हैं, वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है और स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसको घर पे भी ले आ सकते हैं पूरी क्वांटिटी को। आप 100 क्वांटिटी आपके पास पड़े थे 1,66,000 पर, आपने 33,000 यूज़ किए लेवरेज लेके। अब लेवरेज लेने से क्या होता है? लेवरेज पे आपके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। आपको नॉर्मल ब्रोकरेज भरनी होती है, जो आप नॉर्मल भरते हैं, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते नहीं है, तो लोग लेवरेज बहुत प्रेफर करते हैं। पर लेवरेज अगर कोई पक्का खिलाड़ी है मार्केट का, जिसको बहुत टाइम हो गया, वो ले तो अच्छी बात है। पर नए नए लोग लेवरेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके पास मान लीजिए अगर आप पैसा नहीं था इतना और आपके पास 33,000 रुपये ही थे, तो आप 33,000 रुपये अपना इन्वेस्ट करेंगे, आप 5 गुना माल उठाएंगे 100 रुपये। अब वो 100 स्टॉक उठाया आपने, वो 33,000 का वो 8 रुपये नीचे गिरा स्टॉक, अगर आपने ऊपर पे पैसा लगाया था। अगर आप जब तक ऐसा नहीं लेंगे तो आपका 100 रुपये के हिसाब से लॉस हो रहा है, आपका 800 रुपये लॉस हो गया। अब यही आप अगर अपने 33,000 रुपये का ही स्टॉक उठाते और वो 8 रुपये गिरता, तो आपका 150 या 200 रुपये लॉस होता, वही आपका 800 रुपये लॉस हो गया। मतलब 5 गुना लॉस बढ़ेगा आपका। जैसे आपका प्रॉफिट 5 गुना होगा, वैसे आपका, पर जो लॉस होगा वो सारी आपकी जो कैपिटल है उसके ऊपर डेंट डालेगा।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने अगर ले लिया है और आप उसको होल्ड करना चाहते हैं बाइंग के बाद, तो आप पूरा मार्जिन, जैसे 33,000 हमने यहाँ पे भरा था इस एग्जांपल में, 33,000 का हमने बाइंग करी थी, हमें उन्होंने 5 टाइम्स लेवरेज दिया था। तो अगर आप बाकी के पैसे डाल देते हैं, मतलब 1,33,000 जो भी है एक्स्ट्रा रुपीज अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप उसको ट्रेड को कन्वर्ट भी कर सकते हैं CNC में, मतलब कैश एंड कैरी में आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपके पोजीशंस में आ जाएगा, वो आपके स्टॉक होल्डिंग में आ जाएगा। पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अब पूछेंगे, अब देखिए किस किस को ये भाती है और किस किस को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। CNC सिर्फ उस कंडीशन में करनी चाहिए जब आपको मार्केट में थोड़ा सा टाइम हो गया हो या फिर आपके बैक एंड में पैसा पड़ा हो। आप उसमें ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, तो आपका एक दिन तुक्का लग जाएगा, तो वो ट्रेडिंग ही हो गई है। ये CNC ट्रेडिंग की तरह है, आपका तुक्का लग सकता है। अगर आप लालच में और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट देख के नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका तुक्का जरूर लग जाएगा, पर फॉरएवर नहीं रहेगी चीज, लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा घाटा पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर इसलिए लेवरेज ना लें तो आपका फायदा है, क्योंकि लेवरेज में फायदा का है, पर आप जब अगर आपको ट्रेडिंग करने आती है तरीके से तब, अदरवाइज लेवरेज लेना किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और नए नए लोग आते हैं, 10,000 रुपए होते हैं उनके पास, और वो स्टॉक्स में, जैसे मैंने इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था बिगनर्स के लिए, कुछ बताया था उसमें मैंने, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो नए नए होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में घुसना चाहिए। अब स्टॉक्स में घुस के लोग स्टॉक्स में लेवरेज में आ जाते हैं तुरंत, तो लेवरेज भी एक ट्रेडिंग हो गई है। वो MIS है, मतलब मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, वो इंटरडे में आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, तो वो भी ट्रेडिंग हो गई, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं हुई। तो लेवरेज लेना भी एक तरह से ट्रेडिंग है, क्योंकि वो आपको इंट्राडे में उसी दिन ही पोजीशन निकालनी पड़ेगी, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो। ये ट्रेडिंग की तरह ही है, मतलब ट्रेडिंग ही है, कहने का मतलब है ट्रेडिंग ही बोलते हैं इसको। ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जो लेवरेज लेके करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इंट्राडे में इसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो इसमें सिर्फ आप तभी एंटर करें जब आप पक्के प्लेयर्स हैं, अदरवाइज लेवरेज बहुत बड़ा ईवल बन सकता है आपके टोटल कैपिटल के लिए। और एक बार कैपिटल पे डेंट पड़ता है ना, तो सारी साइकोलॉजी, सारी आपकी सीखी हुई चीजें सब धरी की धरी रह जाती हैं। ये जो ट्रेडिंग है, जो लेवरेज ट्रेडिंग है, ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार इसलिए है क्योंकि आपका अगर लॉस हुआ तो आप कटेगी एक तरफ से। धारी तलवार इसलिए कि अगर आपका प्रॉफिट हो भी गया, ये आपको एक आदत डाल देगी आपके अंदर, तो बाद में कभी ना कभी तो आप कटोगे। तो दो धारी तलवार कही जाती है लेवरेज ट्रेडिंग। तो इसलिए लेवरेज ट्रेडिंग में आप तभी एंटर कीजिए जब आप कैपेबल हो, और बहुत छोटी अमाउंट्स का ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है, अदरवाइज आप लेवरेज ट्रेडिंग नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी ये भी ट्रेडिंग, ये तो ट्रेडिंग की तरह है, पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है तभी इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर साल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, तभी आप इस चीज़ के, इस सेक्टर के अंदर एंटर कीजिए। अदरवाइज बहुत कम लोग होते हैं तो 5-6 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा लर्न कर लेते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल इन्वॉल्वमेंट, हर तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपकी बॉडी की, फाइनेंशियल कंडीशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, हर तरह की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आपका किस तरह की साइकोलॉजी चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि मार्केट में आपका हर डिसीजन आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट करती है आपके ट्रेड्स को। तो इसलिए आप हर जगह से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग के अंदर एंटर कीजिए। वो इंट्राडे में ले रहे हैं तो उसको हम ट्रेडिंग वो चीज़ ट्रेडिंग कहलाती है कि मैंने आज ट्रेडिंग करी है। और इन्वेस्टिंग होती है जो एक दिन से ऊपर निकल जाती है। तो इसमें हमारा कंक्लूजन एक ही चीज़ निकलती है कि ये ईविल है या फिर ये आपका फ्रेंड है। ये ईविल है जब आप इसको अच्छी तरीके से, हर तरीके, वही बात हमारा रूल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर इसको आप ट्रेड करते हैं इसमें, तो ये आपका फ्रेंड है। अदरवाइज ये आपके लिए ईविल भी बन सकती है अगर आप इसको जुए के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बैटिंग की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि इतने कम पैसे में इतना बड़ा बैट खेल सकता हूँ, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको लगता है इस चीज़ की नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।